सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे जो जंतर मंतर में अपना भाई लोग बैठा हुआ है। इतना दिन से जंतर मंतर पर धरना रुका नहीं है, ऑलरेडी चल रहा है। इसका बारे में एक अच्छी तरह एक जानकारी ले लेंगे। अपना भाई लोग इसी गर्मी में कितना तकलीफ से उधर बैठा हुआ है वो मंदिर से जानकारी बोला ले हूँ। लेंगे। मैं पूर्व सैनिक गोपाल कृष्णन। हमारा सपना को तोड़ा हुआ टीम का साथ में हमारा आज बोर्ड लगा हुआ है। 387 डेज हो चुका है। जो हमारे साथ में हमारा हवलदार विजय सर है, जो कि लगातार हमारा आंदोलन का योद्धा है। हम विजय सर से कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूं। सर, अभी हमारा आंदोलन चल रहा है, साथ साथ में हमें ये सुनने में आ रहा है हमारा एमएनएस जो है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है, बिल्कुल हमारे लिए वो सेवा कर रहा है। वो हमको हमेशा सेवा देता है, क्योंकि हम लोग अगर बीमार हो जाता है तो हम हॉस्पिटल में जाता है, तो हमारा सेवा में 24 घंटा एक डॉक्टर का उसी नॉलेज लगा के वो हमारा इलाज करता है। तो वो भी कुछ मांग सरकार से किया है, तो वो हमारा आंदोलन शुरू होने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताइए, क्योंकि पूर्व सैनिक सुनना चाह रहा है। सर, आपके चैनल के माध्यम से सभी पूर्व सैनिकों को राम राम। देखिए सर, लोग हमेशा हम पे ये एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम अफसरों के विरुद्ध है, एमएनएस के विरुद्ध है, इनके विरुद्ध है, इनके विरुद्ध है। पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को एक साफ तौर पे बता दूँ। देखिए, हम जो विरुद्ध है ना, इन विसंगतियों के विरुद्ध, ये जो हमने 10 विसंगतियों का बोर्ड लगाया है, सबसे पहले हम विरुद्ध इनके हैं। हम क्यों किसी को कुछ कहते हैं? क्योंकि जब भी हमारे लिए कोई चीज़ें बनती हैं तो उस कमेटी में बैठते कौन है? हमारे अफसर साहिबान बैठती हैं। अगर वही हमारी बातों को अगर नहीं उठाएंगे और अपने अपने लिए ले जाएंगे तो फिर हम किसको बताएंगे? आप देख ही रहे होंगे कि आप पिछले 1 साल से हम बैठे हुए हैं, सरकार हमसे बात नहीं करने आ रही। हमसे 300-400 मीटर की दूरी पे जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, लेकिन फिर भी हमसे बात नहीं करने आता है। अब रही बात, कई लोग बोलते हैं कि जो इससे क्या हुआ। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं बता दूं, या कोई हमारे साथ हो या विरुद्ध हो, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और इस धरने ने पूरे सैनिकों को जागरूक कर दिया। अब इसका जीता जागता प्रमाण है कि जो सरकारें हैं, सभी जो है सैनिक प्रकोष्ठ, सभी पार्टियों के सैनिक प्रकोष्ठ जो है अलर्ट पे चल रहे हैं। आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रहा है, कोई पेपर में कटिंग निकाल के दिखा रहा है। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा, फिर एक बार से संज्ञान में आपको दिखाता हूँ, उनमें कौन है? अफसर साहिबान। क्या उनमें से किसी ने ये बोला कि भाई हमें ज़्यादा मिला हुआ है और हमारे पूर्व सैनिक भाइयों को कम क्यों देंगे? कोई नहीं बोलेगा, सभी बोलेंगे एमएसपी ये। लेकिन जो समस्या है उन पे कोई जाता ही नहीं है, सब वोट बैंक की राजनीति का। उसके बाद देखिए, एक जो हमारी लेडी अफसर साहिबा हैं, उन्होंने भी एक केस दायर किया था कि मुझे एक्स सर्विसमैन ना कहा जाए, क्योंकि मैं तो लेडी हूँ। कोर्ट ने उनका भी फैसला किया और उनको बोला कि आपको बोला जाएगा एक्स सर्विसमैन पर्सन। तो जो हमारी एमएनएस हैं, सेवा में तत्पर रहती है। लेकिन देखिए, कई बार लोग बोलते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कई बार लोग बोलते हैं, लेकिन बोलते क्यों हैं? ये सब लोग अपने लिए तो आ जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन अपनों के लिए लड़ने नहीं आते। मुद्दा यही है, जब आप लोग हमारे साथ रहते हैं, हम आपके साथ रहते हैं, तब तो बड़ा अच्छे से व्यवहार होते हैं। बीच बीच में देखिए, हर जैसे हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं, ऐसे सभी लोग बराबर भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप ऊपर रैंक बनवा लेता है, लेकिन हमारे नीचे रैंकों को कोई पूछा नहीं जाता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि जो एमएनएस ने भी जो केस फाइल किया था अपना एक्स सर्विस मैन का दर्जा लेने के लिए,
कोर्ट ने उसका भी निपटारा कर दिया है। उनको मेरे ख्याल से 12 साल उनको ऐसे टाइमिंग दिया है कि उसमें उनको एक्सप्रेशनल का दर्जा मिल जाए। अब इन सबको तो मिल रहा है, लेकिन ये हमारे अग्निवीर कहाँ जा रहे हैं? वो बेचारे 4 साल में उनको कोई दर्जा नहीं मिलेगा। कई जो अपने पैरामिलिट्री फोर्स में आते हैं, कई लोग हमसे बातें करते हैं, वो हमारा समर्थन भी करते हैं, और उनमें से कई लोग होते हैं जो उनके भाई बंद हैं, और वो लोग बताते हैं कई बार कि इतनी इतनी विसंगतियाँ हैं। तो हम उनको बताते हैं कि देखिए, ये सब सरकार तक किया जा रहा है। अगर सरकार इतनी सारी चीज़ें इतनी सारी विसंगतियाँ ना कर देती तो ये सब चीज़ें सही चली जाती। अब जब सब मांगे उठा रहे हैं और सरकार और कोर्ट उनकी सुन रहा है, तो क्या हमारी मांग सुनने के लिए ना सरकार के पास समय, ना कोर्ट के पास समय? हमें हर समय डेट दे दी जाती है, लेकिन उनको कोई डेट नहीं मिली। तो मैं पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भी तो ध्यान रखिए। आप सब आपको वर्ग लाएंगे, हमने आपके लिए ये कर दिया, ये कर दिया। क्या सिलाई मशीन देने से किसी का भला हो जाएगा? दीजिए ना, उनको दीजिए, अफसर साहिबान को दे दीजिए सिलाई मशीन, लेकिन हमें हमारा हक दे दीजिए। हमें सिलाई मशीन नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। मैं उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, देखिए, अब आपको सरकार कई तरह से प्रलोभन देना चाहेंगी, लेकिन जो देखिए, जब आपने कैंटीन में एक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्या उसमें जो दर्ज FIR है कैंसिल हुई? नहीं हुई अभी तक। क्योंकि एक पीछे जो है जनवरी में एक प्रोग्राम था, उसके अंदर भी पूर्व सैनिकों ने बोला था कि वो FIR जो दर्ज की गई थी उनको हम पे से हटाया जाए। जब प्रशासन इन FIR को भी नहीं हटा सकता, तो देखिए आपका कौन हित चाह रहा है? जागरूकता अगर साकपा सैनिक संघर्ष समिति पिछले 1 साल से नहीं बैठी होती तो आपको क्या पता चलता? ये सब लोग आते, सब लोग यही बोलते कि जब वो 1 साल से बैठ सकते हैं तो क्या हम कोर्ट में नहीं जा सकते? ये अपने दिमागों में सोचिए, क्या वो हमारे साथ है या विरुद्ध है? लेकिन जो आवाज़ उठाने की प्रक्रिया हमने शुरू की थी, आज वो बहुत ही बुलंद तरीके से जगह जगह पहुंच गई है। मानते हैं आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मांगे तो सारी एक ही होती है। वो आपने देखा भी होगा कि दूसरे लोगों ने एजुकेशन और धरने किए, लेकिन वो लोग आज कहाँ हैं? कहीं दिख रहे हैं आपको? लेकिन साकपा सैनिक संघर्ष समिति फिर भी आज भी इधर ही है। जो लोग बोलते हैं ना हम 20 फरवरी से धरने पे हैं, लेकिन आपको दिखते हैं कभी वो लोग धरने पे? कभी नहीं नजर आते। क्योंकि दिखेंगी साकपा सैनिक संघर्ष कमेटी और उसकी अलायंस, उनको जब भी कॉल दिया जाएगा वो आ जाएगी। वो पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनमें काम करने का अपने पूर्व सैनिकों के लिए मद्दा है, वीर नारियों के लिए, रिजर्विस्ट के लिए, और जो हमारे शहीद परिवार हैं उनके लिए। अगर सरकार, तब देखिए कल भी एक मोहन नंगन साहब का जो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो आज प्रेजेंट की सरकार है, इसने हमारे साथ 2014 में क्या कर दिया। कि जो पे और पेंशन जो शहीदों को भी, शहीद और उनके परिवार, उनके आश्रितों को मिलते थे, वो एक मतलब जैसे एक सिपाही में गया था, उसका जो सिपाही का जो पेमेंट होता था 17 साल वाले का, वो उनको मिलता था। लेकिन आज वो उसको भागों में बांट दिया गया है। 4 साल वाला अलग, 1 साल वाला अलग, 8 वाला अलग, 9 वाला अलग, 10 वाला अलग। तो ये देखिए, बांटने का काम सरकारों ने किया है। मैं ये नहीं कहूँगा किसने किया किसने नहीं किया, ये आपको भी मालूम है कि किस सरकार ने किया। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जब साकपा सैनिक संघर्ष समिति यहाँ बैठी हुई है, लोगों को जागरूक कर रही है, तो लोगों को जागरूक किस लिए कर रही है? इसीलिए तो कर रही है ना कि आपके साथ जितनी भी विसंगतियाँ हुई हैं उन्हें जाने। हम ये नहीं कहते कि आप किसको वोट करेंगे, वो आपका अपना बहुमूल्य वोट है, आप जिसको देंगे अपनी समझ से देंगे। अगर आचार संहिता लागू हो जाती है और हम यहाँ से निकल भी जाते हैं, तो भी मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगा, हम लोग रुकेंगे नहीं।
जो हमने कमिटमेंट कर रखी है प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध और रक्षा मंत्री जी के विरुद्ध, हम फिर चुनाव मैदान में आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। हम अच्छे तरीके से बताएंगे जनता को। अब तो हम यहाँ जंतर मंतर से बता रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर हमसे बात नहीं करती है, वो हमें बात करने के लिए नहीं बुलाती है, तो हम ये जनता तक पहुँचाएंगे। जो जनता जागरूक नहीं है, अब हम जनता को भी जागरूक कर देंगे। हम अपना प्रचार करने नहीं जाएंगे, हम ये बताने जाएंगे। और मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनकी अलायंस को एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, एक दल बनाइए, जब इलेक्शन होंगे तो दल बनाइए, हर क्षेत्रीय भाषाओं के दल बनाइए और वो जाएं और अपने लोगों को समझाएं, पूर्व सैनिकों को समझाएं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा। वोट वो किसी को भी दे, लेकिन समझाने का काम करे और उनको जागरूक करने का काम करे। नमस्कार। ये हमारा विजय सर का जो भाषण आपने सुना, देखिए एमएनएस जो है, जो हमारा एमएनएस का जो बात है वो भी नर्सिंग अफसर है, अच्छी योगदान है सेना के लिए उनका भी। और उन्होंने कोई भी हक अगर सरकार से मांग रहा है उसके लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है, मतलब हम उसको ऊपर कोई विरोध नहीं कर रहे। लेकिन एक टाइम ऐसे थे, 2006 में हमारा पे कमीशन आया था, उस टाइम पर हमारा एमएसपी का रिकमेंड पहले बार हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। उस टाइम पर एमएनएस के लिए और जेएसयू जवान के लिए एक ही रेट रखा गया था, हम लोगों को जो मिल रहा था 2000 रुपये, जो 6 CPC में, और हमारा कमिश्नर अफसरों को उस टाइम पर मिल रहा था 5500 रुपये। और 7th CPC जब आया वो उसको मल्टीप्लाई कर दी, उस टाइम पर 15,500 अफसरों को हो गया और हमारा जेएसयू जवान और एमएनएस को उसमें 5,200 रुपये हो गया। उसके बाद 2017 में एमएनएस ने कोर्ट में चुनौती करके, वो अफसर है उनके लिए भी जो अफसरों का बराबर चाहिए करके बोला, तब उनको 10,500 रुपये कर दिया गया। तो ये एक सवाल उठता है उसके पीछे, जो उसमें एक सवाल ये उठ रहा है, और एमएनएस के ऊपर और जेएसयू जवान से भी ज्यादा खतरा कहां से दिखाई दिया, बहुत बड़ा एक सवाल सरकार से पूछा गया है। और उसी के पीछे बहुत बड़ा एक गलती हुआ है, पता चला सरकार को भी, लेकिन 10,500 रुपये उनको अलॉट कर दिया, उनको पीछे से उनको दे भी दिया है। लेकिन उनको लिए कोई आर्म्स कोत नहीं है, उनके लिए कोई स्पेशल बटालियन नहीं है, वो कभी फॉरवर्ड एरिया में नहीं रहता है, वो कभी बॉर्डर में पोस्टिंग नहीं होता है, और उसी को कोई गोला बारूद का साथ में कोई जोखिम वाला करने का जरूरत भी नहीं है। हाँ जरूर है, और सेना में जो हम लोग जख्मी होकर आ जाता है, अस्पताल में आता, हमारा मरद पट्टी वो करता ही है, हमारे साथ में फील्ड एम्बुलेंस भी रहता है, आप सब जानते हो। फील्ड एम्बुलेंस के अंदर और फॉरवर्ड एरिया में जाता है तो उसके अंदर भी एमएनएस का पोस्टिंग नहीं होता। तो क्या हो गया, अचानक उनको ये देने में उनको क्या जोखिम दिखाई दिया? तो सिर्फ वही जोखिम नहीं है और अफसर का बत्ता बना दिया, या जोखिम बत्ता को जो प्रेस्टीजियों को ऊपर लेकर जाकर बांध लिया। आपने ये भी देखा एमएनएस ने क्या किया, एमएनएस में 75 साल में पहले बार इस बार उन्होंने दिल्ली में जो अपना रिपब्लिक डे परेड में भी इस बार हिस्सा लिया। उस टाइम पर भी बढ़ चढ़ के बताया ये भी है, लेकिन उनका वेपन ड्रिल कहाँ था, उसमें कोई वेपन का ड्रिल भी नहीं है ना उसके अंदर। बाकी सेना पूरा वेपन के साथ में ड्रिल करता था, ठीक है। वहां जो व्हीकल कॉलम के अंदर भी हमारा सैनिक व्हीकल कॉलम के अंदर भी फुट कॉलम के बाद व्हीकल कॉलम का भी डिस्प्ले दिखा रहा था, उसमें कहाँ है हमारा एमएनएस अफसर। तो इन्होंने अपना दिया हुआ अपना बत्ते को सही दिखाने के लिए उन्होंने अपना परेड में आ गया, कोई बात नहीं, वो भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहा हूं। अभी उन्होंने ये भी मांग किया है जो उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा देना चाहिए, तो माननीय कोर्ट ने उसको भी मतलब हाँ कर दिया था। ये सब का पीछे उनको जो दिया हुआ अलाउंस को सही ठहराने का कोशिश कर रहा है, जो कि वो अफसर वर्ग से। कोई बात नहीं, सरकार उनको भी जो भी देना चाहता है दे, हम उसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमने भी मांगा है एमएसपी का बराबर हक हमको भी अथराइज है, जो हमारे लिए भी सरकार के पास हमने एक साल से ऊपर हो गया, 387 डेज हो गया, हम भी अब सरकार से यही मांगा है। तो हम किसी को जो दे रहा है उसी के पीछे हम नहीं है, लेकिन हमारा अगर नहीं देंगे तो हमारा जो भी आने वाला टाइम पर जो भी उस कुर्सी पे कोई भी प्रधानमंत्री बैठे, किसी भी प्रधानमंत्री, कोई नाम का प्रधानमंत्री बैठे और कोई भी नाम का रक्षा मंत्री बैठे, हम हार मानने वाला नहीं है, ठीक है।
किसी को भी कुछ भी दो, हमें उनको पूर्व सैनिक का दर्ज दे दिया तो इसका मतलब पूर्व सैनिकों के बीच में जो भी हक है उनको भी मिलना चाहिए था। ये जोकिंग भत्ता कोई अफसरों के लिए अलग नहीं होता है, जोकिंग सभी रैंकों का बराबर होता है, तो उसी के ऊपर सरकार को सोचना होगा। इसके अलावा हम लोगों ने कई भेदभाव का पीछे भी आवाज उठाया हुआ है, उसको ऊपर भी सरकार को ध्यान देना होगा। जय हिंद।